संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जब से दादा गए तब से मैंने सोचा इस संतप्त मानस की धुन कम नहीं होनी चाहिए, वो धारा कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो मंगलाचरण भी बदल दिया। थोड़ा साउंड तेज हो रहा है। दस लक्षण महापर्व की शुरुआत हो गई है और हम सब मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें 10 दिन में 10 दिन के लिए कुछ करना है। शाम को कुछ ज्यादा करना है, सुबह कुछ कम करना है, शाम को ज्यादा लोगों को करना है, सुबह कुछ कम लोगों को करना है। कितना कस्टमाइज है। जब मन में आए तब कर लो, जितना मन में आए उतना कर लो। हमारा कोई काम डिस्टर्ब ना हो उसके अकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि सुबह कुछ कम लोग थे, शाम को कुछ ज्यादा हैं, संडे को फिर ज्यादा होंगे। शुरुआत है ये। अच्छा, मतलब मुझे हर बार प्रूफ करना पड़ेगा। पता नहीं, लगता है शायद हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि बाकी जो लोग भी अपने दिनों की आराधना करते हैं वे शायद ज्यादा कट्टर होते हैं हम लोगों से। वे 30 दिन तक दिन में पानी भी नहीं पीते, रात को ही लेते हैं। वे लोग, कुछ और लोग, विजय भाई ऐसे घूर के देख रहे हैं। देखो, नाम लेना खतरनाक है। पता नहीं महाराष्ट्र में किसकी सरकार कब आ जाए, तो थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। वे लोग फिर भी इतने कट्टर होते हैं। मैंने पूछा उनसे, उनके बच्चे भी वही फॉलो करते हैं जो उनके बड़े फॉलो करते हैं, और हम कह के मर गए कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं फॉलो कराते, किसी और के भी हों। क्योंकि मैंने एक ही फर्क देखा कि हमारे बच्चों में हम ये बात कह के संतुष्ट हो जाते हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होके कर लेगा, और वे तभी से शुरू कर देते हैं जब से वो बच्चा होता है। तो शायद हमें इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर बड़ा होने के बाद तो फिर बच्चा बच्चा नहीं रहता है, वो बाप का बाप बन जाता है। वो बस सुनता नहीं है डॉक्टर साहब, किस क्यों सुनेगा फिर वो जब वो सुनने लायक होता है तब हम उसे सुनाते नहीं हैं, और जब सुनाना शुरू करते हैं तब वो सुनने के लायक नहीं रहता। फिर वो बाप को समझाता है कि पापा अभी आप समझते नहीं है। जिस बाप ने पैदा किया उस बाप को ही समझाता है कि अभी आप समझते तो है नहीं, ठीक है बेटा फिर समझ लेंगे कभी और। ये विकल्प मुझे आ जाता है बीच बीच में, नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया तो मैंने कह दिया। आज का जो विषय है वो बहुत जरूरी विषय है और इम्पोर्टेंट विषय है। मैं आज दोपहर सुबह के प्रवचन के बाद मैं उसी में झूम रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं उस विषय में नहीं झूम तब तक मैं वो चीज नहीं कर सकता, नहीं कह सकता जो बात मैं कहना चाहता हूं। उत्तम क्षमा का दिन है। ये 10 दिन जो हमारे आए हैं इसे हम 10 लक्षण कहते हैं। धर्म 10 नहीं है, धर्म के प्रकार 10 हैं, लक्षण 10 हैं, जिससे वो धर्म प्रकट होते हैं। उसमें ये 10 दिखने लगते हैं। और ये आराधना का पर्व है, ये उत्साह का पर्व नहीं है, ये आनंद का पर्व है। दोनों बातों में फर्क है कमल जी। सेलिब्रेशन नहीं है, पर
सच्ची बात को समझ के अपने आनंद की अनुभूति का पर्व है। और सुबह का हमारा टॉपिक था कि आनंद की अनुभूति इसी पल से। और मुझे लगता है कि उसके बाद आप लोगों ने कुछ किया होगा, कुछ जुगाली की होगी, कुछ सुना होगा, समझा होगा, दिमाग पे लगाया होगा। नहीं लगाया होना में तो आश्चर्य नहीं है, अगर किया होगा तो आश्चर्य है। ये जो 1 घंटा होता है ना, ये 1 घंटा वैसा होता है जैसे भैंस चारा खाती है, तो पूरा खाती जाती खाती जाती खाती जाती, उसे पता नहीं चलता कि कोई तवेला हटा तो नहीं लेगा। और जब वो खा लेती है, पेट में सब चला जाता है, फिर आराम से बैठ के ऐसे मुंह चलाती रहती है, और अंदर की जो उसने घास खाई थी उसे निकाल के उसे कहते हैं जुगाली करना। ये 1 घंटा तो खाने का टाइम है, बाकी के 23 घंटा तो वो जुगाली का समय है। हम जुगाली नहीं करते हैं, खाते जाते हैं, तो अपच होगी ना। बात समझ कैसे आएगी नंजी भाई? यहां से जाने के बाद ईमानदारी से बताना, सच्चे मन से बताना, कितने लोग थे जिनने 15 मिनट भी इस बात पे दोबारा डाला कि हमने आज सुबह क्या सुना? पूरा हाथ खड़ा करो। अरे ये तो बहुत काफी है, मतलब 10-20 मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो 10-20 की उम्मीद भी नहीं कर रहा था भैया। और जिनने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, भी कल कर लें, आज जाने के बाद कर लेना। लेकिन जिनने किया, पंकज तुमने किया, कुछ फायदा हुआ, कुछ लगा, कुछ समझ आया, सोच में चले गए, वो अपन सुबह बात करेंगे। लेकिन ये जो 10 दिन हैं, ये 10 दिन आराधना के पर्व हैं। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं कि इन 10 दिनों के दौरान जब 28 तारीख की शाम हमारी पूरी हो, 14 होगी, उस दिन जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर होना चाहिए। और ये अगर आप सोच के बैठे तो इन 10 दिनों में जो 2 घंटे आप डाल रहे हैं, मंदिर में 1 घंटा और डाल रहे हैं, 3-4 घंटे वो डालें। और अगर ये लगे कि यार कोई परिवर्तन होने वाले ही नहीं है और कुछ परिवर्तन हो सकता नहीं है, और आई एम नॉट रेडी टू चेंज एनीथिंग इन माय थॉट प्रोसेस और विचारधारा और जीवन में, तो फिर ये 3 घंटे भी मत डालो। मैं आपसे विनय पूर्वक कह रहा हूं ये बात। क्या फायदा डालने का? भरत भाई बताओ। ये नक्की करके उठो, क्या करोगे वो अभी पता नहीं है, वो तो 10 दिन बाद पता चलेगा। क्या चेंज होगा वो 10 दिन बाद। कम से कम रेडी तो हो जाएं, अपने माइंड को ये ऑर्डर तो दे दें, आई एम रेडी टू चेंज। हम तैयार हैं उस बदलने के लिए। तो जितने 10 लक्षण निकल गए वैसा ही ना निकल जाए, जैसे आज तक घट गया वैसा ये ना घट जाए, जैसे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया वो परिवर्तन बिना होके ये और निकल जाए, तो पता चला एक और निपट गए। और फिर ऐसा ना हो कि हम लिफ्ट में खड़े होकर कह रहे हो और कोई दूसरा सुन रहा हो कि पति की हो, कि 29 तारीख को आप ये नहीं कहो सुबह सुबह कह रहे ले ये वाले भी आज छूटा झंझट छूटी, निपट गया, ये ना हो जाए। इसलिए एक मन में एक अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर दे दो कि मैं तैयार हूं कुछ परिवर्तन के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, बाद में निपटेंगे। आज का दिन है उत्तम क्षमा का दिन। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। बहुत लोगों ने बहुत सुना होगा, हर साल सुना होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा हर बार सुनते हैं, इस बार क्यों सुनना है। मैं पूछता हूं 1% परिवर्तन आ गया? इतना सा परिवर्तन आया कि यार ये ठीक नहीं है, बस हो गया काम। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। और क्षमा, ये जो आत्मा है, क्षमा स्वभावी आत्मा है, स्वभाव क्षमा का है, स्वभाव क्रोध का नहीं है। क्रोध तो विभाव है। हमने समझ लिया है कि हम क्रोधी हैं और क्षमा धारण करनी है, ये बड़ा फर्क है। समझ में आया फर्क? नहीं आया? अरे फर्क आता तो उछलते। प्रवचन करने से ज्यादा फायदा तो मुझे ही होता है पंकज। मैं उछलता हूँ, कूदता हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं आनंद में आ जाता हूँ। फिर आपका जो होता हो नहीं होता पता नहीं। क्या कही मैंने? ये जो स्वभाव है ना, ये क्षमा स्वभावी है। हमारा स्वभाव क्षमा का है। और ये क्रोध तो विभाव रूप हो गए हैं।
पानी का स्वभाव शीतलता है, गर्माहट तो विभाव है। हमने क्या मान लिया है कि ये पानी सुबह से लेके शाम तक गरम 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 मिलता चला जा रहा है, मुझे ठंड शीतल पानी दिखाई नहीं आज तक, तो मैंने सोचा पानी होता ही गरम है। ये आत्मा क्षमा स्वभावी है, इसका स्वभाव तो क्षमा है। फिर अनादिकाल से इसी विपरीत विभावों के कारण ये क्रोधी होता गया। तो हमने ये मान लिया कि हमारा आत्मा क्रोधी है और हमें क्षमा धारण करनी है। पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। बड़ा समझ में आई बात? कैसे क्लियर हुआ ये? क्षमा धारण करनी है कि क्षमा स्वभावी हूं? अगर ये लगा कि क्षमा धारण करनी है, क्या भाई तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम? ओ, शिवम सुंदरम वाला? अच्छा, या ना सत्यन? ओके। क्या कहा मैंने? ये बहुत बड़ा फर्क है, हैं? क्षमा धारण करनी है क्या? बोलो भैया, क्या सिद्धार्थ बोलो, क्षमा धारण करनी है? आज तो यही करते आ रहे थे, क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो। ऐसे हिलोगे नहीं आप लोग, नीचे आना ही पड़ेगा। क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, यही सुनते आ रहे थे ना। क्षमा धारण करनी है? हाँ, क्षमा तो नेचुरल है। अरे आपने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए, इन्हें मुझे 2 पेज के नोट्स भेज दिए। मैंने जब फोन खोला तब मैंने देखा। क्या भाई बोलो? क्षमा तो है, और ऊपर से क्या ओढ़ लिया है? क्रोध ओढ़ लिया है। अभी तक क्या कर रहे थे हम कि मैं क्रोधी तो हूं और क्षमा धारण करनी है। तो जब ये पता लग गया कि मैं क्षमा स्वभावी हूं और क्रोध ओढ़ लिया है, तो अपने स्वभाव में आना ज्यादा आसान है, क्रोध को हटाना ज्यादा मुश्किल है। या ये मानता मैं कि मैं क्रोधी हूं और मुझे क्षमा धारण करनी, तब आसान होता। पानी शीतल है और उसको वो गर्म हो गया है, अब उसे शीतल करना मुश्किल है कि गर्म करना मुश्किल है? कैलाश जी ये तो बताओ। गर्म करना मुश्किल है, शीतल करना मुश्किल है क्या? कुछ मत कर तो शीतल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना? कुछ मत करो तो क्षमा स्वभाव हमारा प्रकट हो जाएगा। क्रोध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ढंग से बजाओ। पानी ठंडा करने के लिए कुछ करें? नहीं करो, कुछ मत करो, अपने आप हो जाएगा। गर्म करना मुश्किल है। अनादिकाल का अभ्यास ऐसा हो गया है कि हमारा जो क्रोध हमने ओढ़ लिया था, हमने उस ओढ़े हुए क्रोध को ही अपना स्वभाव मान लिया। शीतल समझ में आ रही है? और ओढ़े हुए क्रोध को अपना स्वभाव मान लिया तो मैं अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को ही भूल गया। जैसा मैं हूं मैं भूल गया। तो उस क्षमा धारण करने के लिए क्या करें? तू पानी को शीतल करने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? छोड़ दो, कुछ मत करो। इसलिए कहते हैं कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा करना है। क्रोध करने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्षमा धारण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए क्योंकि मेरा स्वभाव क्षमा है। एक आदमी हिम्मत करता है बेचारा बजाने की। मैं खुद एक्साइटेड हूं। भूषण रही है क्या कही मैंने, बताओ? मैं खुद एक्साइटेड हो गया हूं ये बात करते करते, इसलिए मैं आपसे वो रिपीट कर रहा हूं। कैलाश जी, कमल जी समझ में आई क्या कही? स्वभाव ही क्षमा है। ये तो महानता है ना भाई। विजय भाई, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी तक क्या समझ रहा हूं और दुनिया क्या समझाती है, जितने उपदेश मिलते हैं वो क्या समझाते हैं? क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो। क्या धारण करो? वो तो मैं हूं। तो हो क्या गया है? अच्छा, जब आप कुछ नहीं करते हो तो कैसे रहते हो? शांत रहते हो ना? कुछ नहीं करते तो शांत रहते हो ना?
और क्रोध करने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं? क्रोध करने के लिए तो एक आदमी और चाहिए। क्रोध करने के लिए एक आदमी चाहिए, नहीं तो वस्तु चाहिए, नहीं तो संयोग चाहिए, कोई एक चीज तो चाहिए, कुछ एक तो चाहिए जिससे मैं क्रोध कर सकूं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ है? हाँ, देखो माता जी कह रही क्रोध के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और क्षमा के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। मैं इतना महान बना रहा हूं आपको कि आप क्षमा के धारक हो। सुबह हम क्या कह रहे थे कि जो गड़बड़ क्या है मान्यता में है। ये भी क्या है पंकज, ये मान्यता में तो गड़बड़ हो रही है ना। ये उल्टी मान्यता यही तो है कि नरेश जैसा है वैसा नहीं मानता है, उल्टा मान रहा है। मैं हूं क्षमा स्वभावी, मानता हूं क्रोधी, कि मुझे बहुत क्रोध है, मुझे बहुत क्रोध है, मैं बहुत क्रोधी हूं। और इसलिए होता क्या है कि क्रोध को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ मत करो, वो क्षमा स्वभाव प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोध करने के लिए एक कोई और चाहिए, और क्षमा धारण के लिए कौन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो पूरी स्वतंत्र क्रिया है, मेरी अपनी क्रिया है, मैं बिल्कुल उसके लिए इंडिपेंडेंट हूं, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। अब यार वो तो क्षमावाणी आ गई है, अब मैं तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैं किससे क्षमा मांगू? तो मैं किसके पास जाऊं क्षमा मांगने के लिए? तो मेरी क्षमावाणी बेकार हो गई। तुझे कोई चाहिए क्षमा मांगने के लिए? अध्यक्ष आप ही हो अभी भी बीसा समाज के, बदल गए? जब लो तो इतने सीख गए तो हो गया काम। क्यों साहब बताओ? क्रोध करने के लिए एक पार्टी और चाहिए। वो पार्टी व्यक्ति हो सकता है, आदमी हो सकता है, वो पार्टी पदार्थ हो सकता है, वो पार्टी संयोग हो सकते हैं, वो पार्टी सिचुएशन हो सकती है। क्षमा के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब सुबह की बात को थोड़ा सा कनेक्ट कर लो, कि जब हमने ये नक्की किया कि ये जीव है और बाकी सब पूरा अजीब है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। हमने सुबह यहां तक स्टेब्लिश की थी ना बात को। तो मैं पूछता हूं कि ये जीव है और ये पूरा विश्व है, ठीक है? इस जीव को जो क्रोध के परिणाम आते हैं वो किसके कारण आते हैं? ये कई शब्द बोलो, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इसे हम अजीब बोलते हैं तो अजीब ही बोलो, हम समझ नहीं पाएंगे, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। हम सुबह से अजीब कह रहे हैं ना, है ना? सुबह से अजीब कह रहे हैं से डॉक्टर साहब। तो ये जो वो है, वो बेटा क्या नाम है उसका, बिपिल। तो बिपिल कौन है? अभी क्या बोले बेटा? अब ये मान्यता भरी पड़ी है, ये समस्या है। रात को 2 बजे उठा के पूछो तो क्या निकलेगा? जो निकलेगा ना वो भरा पड़ा है सबकॉन्शियस माइंड में। अगर वो निकले कि बिपिल कौन है, अजीब, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ बात समझ में आई। घर पे जाके क्या बोला? अभी ऐसे घर पे मत बोलो वरना घर से निकाल दिए जाओगे। मान लो, और घर पे जाके और ठोक दी उसको। वो तो बेचारा सुबह इनने कह दी होगी तो शाम को इसलिए आया है कि पंडित जी मेरे पिताजी को क्या क्या भड़का रहे हैं, मैं जरा देख तो लूं और क्या क्या भड़का दिया। अरे भैया, हम सुबह कह रहे हैं कि हम सुबह समझ रहे थे कि ये जीव है और बाकी ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए अजीब है ना? और जिनको ये बात समझ में नहीं आई वे दोबारा कल सुबह फिर आए, मैं सुबह बताऊंगा फिर वही बात। तो मैं ये पूछता हूं कि ये जो मैं जीव हूं विजय भाई, इसको जो क्रोध आया, क्रोध मैंने आया बोला है, स्वभाव नहीं बोला है, ध्यान रखना उन शब्दों पे। स्वभाव कौन सा है? क्षमा का। मैं हूं कौन? क्षमा स्वभावी। मेरा नेचर क्या है? क्षमा का। मेरा स्वरूप क्या है? क्षमा का। ये समझ लो, और ये बात समझ में आ गई तो आपको लग जाएगा मैं बहुत आपको अपने आप में आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव हो जाएगी। मैं कौन हूं? मैं समझो ये वो क्षमापना करते हो ना,
तो मुझे पढ़ा देना, शुरू के 2-4 शब्द तो ऐसे लगता है जैसे कोई मैं बिल्कुल सेलेक्ट खत्म ही हो गया, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये कर दी, मैंने ये कर दी, अरे डिप्रेशन में आ जाए कोई। डिप्रेशन में लानी चीज, अरे हूं परमात्मा छू, क्या कर दिया है मैंने? कुछ नहीं कर दिया, मैं तो परमात्मा हूं। इस बात का भान नहीं हो रहा था बस, और उन्हें हुंकार भर के ये भान करा दिया, तू परमात्मा, ये नक्की कर 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 कर, हो गया। तू क्षमा स्वभावी है, क्रोधी नहीं है। अपने स्वभाव का ज्ञान कर ले, ये क्रोध तो भाग जाएगा। ये चोर है, चोट्टा है, घुस गया है, चोट्टा है, ये घुस गया है तेरे पास। मेरा स्वभाव तो वो क्षमा स्वभावी है, मैं क्षमा का धारक हूं। 24 घंटे तुम क्रोध कर सकते हो? 24 घंटे कैसे रह सकते हो साकेत? शांत। तो स्वभाव कौन सा हुआ? अरे वो जो अनंतानुबंधी की बात करते हैं वो इसलिए है कि तुझे अपनी आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए वो अनंतानुबंधी पड़ी रहती है, भले शांत दिखे तो भी। उसका अभिप्राय वो है ना, कि शांत दिखते हैं तो अभी क्रोध तो है, क्रोध कसाय तो है, अनंतानुबंधी तो है। वो अनंतानुबंधी उस अभिप्राय से है ना। तो मैं ये जो जीव हूं और ये जो अजीव हैं, इस जीव को जब भी क्रोध आता है तो इनके कारण आता है। और ये कौन है? अजीब है। ये मेरे हैं, मेरे थे, हुए, हो सकते हैं, तो फिर कौन है? तो मैं क्रोध क्यों करता हूं? मैं क्रोध का कारण एक ही है कि मैं उस पर पदार्थ को, जिसे मैं अजीब कह रहा हूं, अभी अजीब का उपयोग करो तो हम सुबह से कनेक्ट कर पाएंगे, तो मैं उस अजीब को अपना मानता हूं, अपने लिए प्रतिकूल मानता हूं, तो मुझे क्रोध उत्पन्न होता है, और अपने लिए अनुकूल मानता हूं तो मुझे मान पैदा होता है। किसको मान रहे हैं नरेश? ये अजीब को। किससे मान रहे हैं? जिसका कोई संबंध नहीं है, हम सुबह एस्टेब्लिश कर चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूं ये जिनांगा में पूरा इकोसिस्टम है। तुम एक बात समझोगे ना तो सारी बात उससे कनेक्ट होती चली जाएगी, अगर कनेक्ट करना जानते हो तो। अलग नहीं है कोई बात कि सुबह अलग विषय चल रहा है, शाम को अलग विषय चल रहा है। बात तो एक ही है ना विजय भाई, बात तो वही कह रहे हैं ना। हमें भव के अभाव की बात करनी है ना, हमें वस्तु का स्वरूप समझना है ना, मिथ्या मान्यता को तोड़ना है ना। विषय तो एक ही है कि मिथ्या मान्यता को तोड़ना है, बस। दूसरा विषय है ही नहीं। तो पूरा इकोसिस्टम हो गया कि नहीं? सुबह की बात शाम को हो रही, शाम की फिर सुबह हो जाएगी शुरू। कॉर्पोरेट में होता है ना इकोसिस्टम, वो सबसे कनेक्टेड होता है। तो अब हम क्या क्या कह रहे हैं कि जिसको हमने सुबह एस्टेब्लिश किया कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, और मैं मूर्ख क्रोधी होता हूं इनके कारण, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जीव रहता है, अजीब नहीं होता, और अजीब अजीब होता है, जीव नहीं होता। 308 से 311 गाथा। इसलिए मैं कहता हूं सुबह भी आना जरूरी है, और जो सुबह नहीं आए मैं उनको चिढ़ा रहा हूं। ये बता बता के तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आके गया। हाँ, इसलिए इसलिए बोलते हो आके गया, क्योंकि स्वभाव नहीं है। देखो, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि पिछले 7 दिनों में किस किस चीज के कारण अपने को क्रोध आया। बजाना नहीं भैया, हाँ, इतना सुरीला गला नहीं है मेरा जितना उसका है। हाँ, सुनने फिर ठीक है, सुनने बैठा, हाँ फिर सुन, कल्याण हो जाएगा। वो हमारा टेलर मास्टर भी आ गया, मैं वहां से निकला, वो आ गया। हाँ, आया, मिलके गया। भगवान आत्मा है भाई। क्या कह रहा था मैं? पिछले 7 दिनों में
हमें किस चीज पर गुस्सा आया, सोचो। फिर उसकी थोड़ी सी उसे एनालाइज करेंगे उसे। हाँ, क्यों आया था गुस्सा, जरा बताओ। अपने भी सोच लो, मन में ही सोच लो, खोलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ज्यादा आफत हो जाएगी अगर तुम ओपन कर दिया तो। हम्म, बैठी है नानजी भाई, मुश्किल करवानी क्या घर पे। अच्छा, पत्नी पे अगर क्रोध आया तो किस बात के पीछे आया? जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ, इस बात पे है ना। हम्म? और जब चाहते थे तब नहीं हुआ, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और पत्नी को तुम पे क्यों आया? जैसा वो चाहती थी वैसा तुमने नहीं किया है? जब चाहती थी तब नहीं किया, जैसा चाहती थी वैसा नहीं किया, तो किसकी गलती है? यार एक काम क्यों नहीं नक्की कर लेते हैं, सब अपना अपना करो, तो झंझट खत्म हो जाएगी कि नहीं? रट्टा ही खत्म। और दूसरी बात कि नहीं किया तो तुम इस बात से परेशान हो क्योंकि तुम्हारी ये अपेक्षा थी कि करे। तुमने नरेंद्र मोदी को टिकट दिया था तो नरेंद्र मोदी ने वो सब किया जो तुम चाहते थे, उस पर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या भरत भाई कह रहे हैं अपने बस में नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में है? उल्टी मान्यता है। तुमने ये मान लिया कि पत्नी बस में है इसलिए तुम्हें क्रोध आता है, और तुमने मान लिया नरेंद्र मोदी बस में नहीं है इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आता है। खेल तो मान्यता का ही है। और विजय भाई का झगड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि इनने मान लिया है कि ये परद्रव्य है, ये अजीब है, मेरा इससे कोई नाता नहीं है। घर पे झगड़ा हो जाएगा। किस बात का झगड़ा? आप जब कल आ रहे थे, अभी आप आ रहे थे और पीछे से किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, क्या सिचुएशन बनी? ठुक गई गाड़ी, ठुक चुकी, आपको गुस्सा आया? दरवाजा खोला, बाहर निकले, मुंह से निकाला, उसके पूरे खानदान को याद कर लिया, जितनी मन में आ सकती थी, जितनी याद थी वो सब दे दी, उसने आपको दे दी, खूब गुस्सा आया, फिर अल्टीमेटली आप गाड़ियां बैठ गए। मुझे एक बात बताओ, वो गाली जब दी और गुस्सा आया, उससे वो बम्पर ठीक हो गया? एक और मार्के की बात कहता हूं, हमें क्रोध विपरीतता के कारण ही नहीं आता है, हमारे विपरीतता हुई और उससे हमारी ईगो हर्ट हुई, तो क्रोध तो ईगो के कारण आ रहा है, विपरीतता के कारण नहीं आ रहा है। ये बात पकड़ लेना, ये बात कोई समझाएगा नहीं दूसरा। और मैं समझ बताऊं, तुमने पत्नी से चाय मांगी और पत्नी कहती है देती हूं, अब वो चाय 10 मिनट लेट हो गई, तेरे से मांगना, चाय नहीं दी अभी तक, अब देती तो हूं यार, क्या हो गया उसमें? अब बस हो गई लड़ाई शुरू। तुम्हें चाय 10 मिनट लेट मिली, इसका दुख है, इसकी वजह से क्रोध आया? या तुमने पत्नी से कहा, उसने सुनी नहीं, तुम्हारी ईगो हट हो गई, तुमने जोर से कह दिया तो उसकी ईगो हट हो गई, अब लड़ाई चाय की नहीं हो रही है, अब चाय तो साइड में चलेगी, अब लड़ाई ईगो की हो गई। अच्छा तू ऐसे कहीं मैं आज से चाय छोड़ देता हूं, छोड़ना तो छोड़ दो, मेरे बाप की पीते हो क्या? या तो मेरे बाप पे चले गए, नहीं पियेंगे चाय, चाय तो छूट गई, चाय से कोई लेना देना नहीं है शांति भाई, चाय तो गई, लड़ाई चालू है। मैं पूछता हूं, जितनी लड़ाइयां हैं, जितने झगड़े हैं, जितना क्रोध है, ये प्रतिकूलता से ज्यादा ईगो क्लेसिस की वजह से है। मैंने जब मछली मेरी मेरी गाड़ी ठुकी और मैंने रिक्शे वाले को पकड़ के गलेमान पकड़ के थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो रिक्शे वाला मुझे 100 200 500 1000 रुपए दे देगा
या उससे मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं है, ना मेरी अपेक्षा है ना कोई तकलीफ है, बस उसने मेरी गाड़ी ठोक कैसे दी। क्रोध किस बात का है? ईगो का। अब जरा एनालाइज करो, पिछले 7 दिनों में हमें जिस बात पे क्रोध आया, वो जो क्रोध आया, पहली बात तो नक्की हो चुकी। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, जो मुझे क्रोध आया ये परमानेंट तो नहीं है। वो पिछली बार परमानेंट आ गया था वहां भारतीय विद्या भवन में, तो जो लिखा वो परमानेंट लिखा ही रह गया। तो ये जो मुझे क्रोध आया ना साहब, ये जो क्रोध आया, अब इसमें 2 बातें मैं कह रहा हूं। एक बात तो हुई, अच्छा क्रोध कभी भी आएगा प्रतिकूलता के कारण आएगा, है ना। अब एक तो मैंने क्या कहा कि जो प्रतिकूलता के कारण क्रोध आया, ये क्रोध में एक पार्टी का होना जरूरी है। एक पार्टी का होना जरूरी है। वो पार्टी कौन है? अजीब है ना। ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि जैसा आप पढ़ लो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। तो एक तो ये अजीब है, दूसरा एक पार्टी का होना जरूरी है। वो जो पार्टी है वो निश्चित रूप से अजीब होगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें ईगो और शामिल हो जाता है, कम बखत ये इंक्लूड हो गया इसमें। अब जरा एनालाइज करो कि आपको जब भी क्रोध आया, इसमें प्रतिकूलता की मात्रा कितनी थी और ईगो की मात्रा कितनी थी। टेन 90। सिचुएशन ही बदल गई, पिक्चर ही बदल गई है। क्यों भाई साहब बताओ? तुम बजा रहे हो, वो गवैया यहां गा रहा है और बार बार कह रहा है और तुम करे जा रहे हो। अब इसमें जो एक दूसरे को गुस्सा आ रहा है, ये किस बात का आ रहा है? पीछे जाके लड़ लिए। यार मैं बजा तो रहा था, तो क्या का बजा रहा था? अब गाना निपट गया, सिचुएशन निपट गई, तालियां बज गई, पेमेंट मिल गया, अब लड़ किस बात पे रहे हो? तुम आए क्यों थे? पैसे लेने। वो क्यों आया था? पैसे लेने। सबको पैसा मिल गया। ताली बजाने आए थे, ताली मिल गई, सब हो गया, अब काय को लड़ रहे हो? निपट गया ना। नहीं मैंने इससे कहा और इसने मेरे से ऐसे नहीं कहा, ऐसे 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 क्यों कहा? ये लड़ाई किस बात की हो रही है? तुम्हें क्रोध किस बात पे आ रहा है? समस्या प्रतिकूलताओं की नहीं है। समस्या प्रतिकूलताओं की नहीं है। आपके सबऑर्डिनेट ने आपके सामने कुछ जोर से बोल दिया, गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि उसने काम सही किया कि नहीं किया, उस कमबख्त मारे ने मेरे सामने बोला कैसे। गुस्सा किस बात का है? ये मेरे सामने कैसे बोल दिया? ऐसे बोल देगा वो? इतनी इतनी हिम्मत हो गई। अच्छा तुम्हारी जो गाड़ी ठोकी थी ना रिक्शे वाले से, तुमने तो गालियां देना शुरू कर दी, उसने लेके तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अब क्या हुआ? अब तुम उसको छोड़ोगे नहीं। पुलिस कमिश्नर को फोन करोगे, समझता क्या है, मेरा मुंबई पुलिस कमिश्नर मेरा आदमी है, एमएलए मेरा है, फलाना टीम का मेरा है, क्यों कर रहे हो ये? अब पुलिस वाला कहता है कि भाई साहब कोई बात नहीं, 10,000 रुपये लग रहे हैं ना, 10,000 रुपये में उससे दिलवा देता हूं। 10,000 का सवाल नहीं है तो काय का था? काय का मतलब बताओ पहले, सवाल किस चीज का था? और 10 जगह मैं तो 20 पटक दूंगा। अरे शुरू कहां से हुआ था? शुरू तो उस बम्पर के ठोकने से हुआ था ना। फिर लैंड कहां कर गया ये? ईगो पे। अब वो 10,000 की समस्या है, रुपए की समस्या रह गई विजय भाई, पंकज। किसकी ईगो है? सुनो, फिर एक और बहुत बढ़िया बात निकल के आती है। इस क्रोध के लिए एक पार्टी और चाहिए। और जब तुझे ये ईगो क्लैश हुआ तो इसके लिए भी एक पार्टी और चाहिए। इसका मतलब कि जितने विभाव हैं, ये विभाव तभी उत्पन्न होते हैं जब इनमें अजीब का संयोग होता है। पार्टी अजीब ही तो है।
ये तो ईगो भी तो एक ईगो जो हुई उसे मैं मान कसाय का ही रूप है, लेकिन मान कसाय कहूंगा तो तुम उसे फिर उसी परिभाषाओं में ले जाओगे मार्गव की, इसलिए मैं ईगो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। है तो वो मान का ही रूप ना, मैं ईगो का प्रयोग कर रहा हूं इसलिए जिससे लगे स्ट्राइक हो कि हाँ ये तकलीफ है। तो क्रोध है या मान है, ये जो गुस्सा है या जो ईगो है, इसके लिए क्या चाहिए थी? एक पार्टी और चाहिए थी। वो कौन सी पार्टी है? अजीब है। और अजीब कौन है? मेरा, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है, सुनो बहुत बड़ी साइंस है, इसलिए आता है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये इसके कारण हुआ है। मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया? मानता हूं। और असली बात क्या है कि जो घटना घटी, सुनो बहुत बढ़िया बात है, जो घटना घटी, ये जो घटना घटी ना, इसमें ये अजीब के निमित्त से घटी, इसका कोई संबंध नहीं है, ये बात पक्की है। लेकिन जो भी घटना घटी जिसके कारण मुझे क्रोध आया और वो ईगो में परिवर्तित हो गया, उसमें उस घटना में इस अजीब ने क्या रोल निभाया? कौन सा रोल निभाया? निमित्त का। इसके निमित्त से हुई ना जो भी जो पत्नी से झगड़ा हुआ या इससे झगड़ा हुआ या गाड़ी से झगड़ा हुआ, गाड़ी ठुक गई, तो इसका क्या रोल रहा? निमित्त का। और निमित्त की डेफिनेशन क्या है? है? क्या परिभाषा है? वो जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, लेकिन कार्य के होने में जिस पर आरोप आए, और आरोप इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेम। जिस पर ब्लेम आए, तो ब्लेम जिस पर आता है, आरोप जिस पे आता है, वो कर्ता होता है या वो फर्जीवाड़ा होता है? कोर्ट में खड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूं। आरोप शब्द का मतलब ही ये है कि वो कर्ता नहीं है, हैं? आरोप ही है, सिद्ध कहां हुआ? आरोप की इंग्लिश से ब्लेम करना। अरे ये जो काम हुआ, इस काम में ये अगर निमित्त हैं, तो मतलब इस कार्य के होने में इसको आरोपित किया गया, इस पे ब्लेम किया गया। तो कर्ता कौन है? कर्ता तो मैं खुद हूं। मैंने ब्लेम किस पे किया? इस पे किया। इसलिए कहते हैं कि जो निमित्त होता है, सो निमित्त हैज नो वैल्यू। निमित्त की तो कोई वैल्यू नहीं है, पर निमित्त होगा जरूर। निमित्त के बिना कार्य संभव नहीं है, और उस कम वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। एक गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, है ना, और गाड़ी गिर गई खाई में। एक मर गया, एक की टांग टूट गई, एक का सिर फट गया, एक को कुछ नहीं हुआ। तो वो जो मरा, वो क्यों मरा? कि गाड़ी के गिरने से मरा? सत्यन बताओ, गाड़ी गिरी से मरा ना वो तो? क्यों भैया बोलो, रमेश जी बोलो, क्यों मरा? बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। दुनिया क्या कहती है? गाड़ी खड्डे में गिर, भाई साहब ये मर गए, तिये की बेटा कोई सारे रो रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं, क्या हो गया जी? मर गया। क्यों मर गया? गाड़ी खड्डे में गिर गई। अरे गाड़ी खड्डे में गिरने से मरता होता तो 4 क्यों नहीं मरे? तो इसकी टांग क्यों टूट गई? प्लास्टर बंधा के भाई साहब ये तो गाड़ी खड्डे में गिर गई। अरे गाड़ी खड्डे में गिर गई तो इसकी टांग टूटी, तो वो मर क्यों गया? और चौथा, उसको कुछ नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ? हमने निमित्त को कितना बड़ा हुआ बना रखा है, जबकि जिसको हुआ बना रखा है, जिसको कारण बता रहे हैं, जिसको कर्ता बता रहे हैं, वो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या नरेश बताओ? गाड़ी के गिरने से अगर इसकी मौत अगर गाड़ी के गिरने से हुई तो 4 की होनी चाहिए थी। 1 की हो गई, चाहे 3 की नहीं हुई, तो सिद्ध हो गया कि गाड़ी का गिरना कारण नहीं रहा, इसको आउट करो। तो क्या रहा?
कितने भी 100 कारण ढूंढ लोगे, वे सारे के सारे जो 100 कारण हैं वे आरोप हैं, वे सही नहीं है। तो क्या है फिर? आयु कर्म हो गई थी। तो आयु कर्म क्या है? वो आयु कर्म भी तो निमित्त ही है। तुमने उस बाहरी निमित्त की जगह तुमने अंतर निमित्त पकड़ लिया, पर है तो निमित्त ही। तो क्या हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा होना था वो हो गया। तुम जिस पे आरोप लगाओगे, जिस पे आरोप लगाओगे उसे हम निमित्त कहते हैं। और जो निमित्त होता है, निमित्त है जो नो वैल्यू, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और हमने सारा का सारा आरोप और कर्ता उसे मान लिया कि इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। नानजी भाई, जो पत्नी से झगड़ा हुआ किसके कारण हुआ? सीधी बात कह रहे हो, पत्नी से जो झगड़ा हुआ किसके कारण हुआ? इसी प्रश्न में उत्तर है कि नहीं सिद्धार्थ? इस प्रश्न में उत्तर है, किसके कारण हुआ? तुम जिसके कारण कर रहे हो सी हैज नो वैल्यू, क्योंकि वो तो निमित्त है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। तुम्हारी गाड़ी ठुकी और रिक्शे वाले को तुमने गुस्सा किया, रिक्शे वाले पे, किसके? रिक्शे वाले ने ठोक दी गाड़ी, जिस तुम्हें गुस्सा आ रहा है, रिक्शे के कारण आ रही गुस्सा आया। अरे जिसके कारण, सुनो, जिसके कारण गुस्सा आ रहा है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि जब मैं क्रोध कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं किसी और के कारण। $1,000,000 बात कह रहा हूं, मैं ये क्रोध कर रहा हूं किसी और के कारण, और जिसके कारण मैं क्रोध कर रहा हूं उसका कुछ बिगड़ता नहीं है और मेरा सत्यानाश हो जाता है। आपने क्रोध किसके कारण? कोई तीसरी पार्टी चाहिए आपको क्रोध करने के लिए? कोई और चाहिए ना? अपने आप तो क्रोध होगा नहीं, क्यों? जब वैसे ही गुस्सा आ रहा है, अपने आप से ही गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। कोई तीसरी पार्टी चाहिए, और जो पार्टी आपको चाहिए क्रोध करने के लिए, उसका कुछ बिगड़ता है? क्यों शांति? उसका कुछ बिगड़ा? बिगड़ा किसका? निकिता, किसका बिगड़ा? क्रोध तो ऐसा खेल है कि दूसरे के कारण करता हूं और बुरा मेरा होता है। और कई बार तो उसे पता भी नहीं होता है। पत्नी पूछती, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तेरे पे हो रहा हूं। मैंने क्या कर दिया? तुझे नहीं पता? अच्छा, तुझे पता भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, तुम मेरे पे गुस्सा भी कर रहे हो, खुद भी गुस्सा हो रहे हो। निपट कौन रहा है? पत्नी के साथ तो कम होता है, बच्चों के साथ ज्यादा होता है। अब बच्चे कहते हैं, पापा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से। हमने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता? अच्छा, हमको पता भी नहीं हमने क्या कर दिया। और फिर ना बच्चे निकल जाएंगे, पापा तो बेकार हो गए, सटे आ गए, ये तो बूढ़े हो गए, ये समझते ही नहीं है। अरे निपटा कौन? तकलीफ किसकी हुई? जला कौन? भुगता कौन? कर्म किसमें और बांधे? और जिसके कारण हुए उसको कोई फर्क पड़ा? कितनी गजब की बात है। एक क्वेश्चन और है कि अब इसमें जो क्रोध मुझे आया, इसमें इनका कोई दोष है? ये जो अजीब हैं, ये जो पर हैं, जो स्वयं नहीं है, इनका कोई दोष है क्या? मैंने मान रखा है, सारा खेल क्या कर रखा है? मान्यता का है, सारा खेल मानने का है। इनका कोई दोष है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये इस रूप परिणमित हो तो फिर मैं तो इस रूप हो जाऊं, ये मैं रूप हो जाऊं, दोनों एक में खो जाएं, जो कभी संभव नहीं है। तो इसका क्या संबंध है मेरी क्रोध की अवस्था से? इसलिए कहते हैं कि जो क्रोध है वो स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव है। और स्वभाव क्या है?
क्षमा स्वभाव है, और जो स्वभाव होता है उसे धारण नहीं किया जाता, और वो जिसके कारण से वो विभाव होता है उस मान्यता को सच्चा समझ लिया जाता है। इसको भी हटाने की जरूरत नहीं है कि जिनके कारण हम क्रोध हो रहा है उन स्थितियों को, परिस्थितियों को हटा दो, इनको मेरे सामने लाओ मत, मेरे सामने लाओगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक बाबा जी थे, वो बहुत क्रोधी थे, तो वो हिमालय पे चले गए कि मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो हिमालय पे चले गए। हिमालय में 25 साल रहे, बहुत शांत, एकदम कूल। तो उनके भक्तों ने कहा बाबा जी अब तुम बहुत शांत हो गए हो, सब अच्छा हो गया, चलो शहर चले चलते हैं। हाँ चलो, भगवान का रूप हो गए। अब जैसे ही शहर में आए तो किसी आदमी का ठोकर लग गई, ठोकर लगते ही आग बबूला हो गए। तेरी हिम्मत, तूने मुझे ठोकर मार दी, तू मुझसे टकरा गया। अब मुझे पता हो कि भी शांत हो गए थे, कोई था ही नहीं। सारी परिस्थितियां और सारी जो अजीब थे, जो पर पदार्थ अजीब थे, उनका संयोग नहीं था। क्रोध तो जैसे संयोग आया तो उनका वो क्रोध बाहर आ गया। तो तुझे क्षमा स्वभाव के लिए परिस्थितियों को हटाने की जरूरत है। वैसे तो मुझे देखो गुस्सा गुस्सा आता नहीं, पर लोग अगर गड़बड़ करते तो फिर मेरे से सहन नहीं होता। क्यों कमल जी, आप उसी प्रजाति के होगे। वैसे तो मैं बहुत शांत हूं, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई ना, अपन फिर नहीं रह सकते। तो गड़बड़ तुम में हो रही है, किस में हो रही है गड़बड़? ठीक किसको करना है? चीजों को ठीक करना है कि मुझे ठीक करना है? मान्यता किसे ठीक करनी है? मेरी मान्यता ठीक करनी है, परिस्थिति को ठीक करना है? और खुद को क्यों ठीक करना है? कैसे ठीक करना है? कि मेरा स्वभाव तो क्षमा का है, और ये जिसके कारण मुझे निमित्त बना है। और एक ही लाइन याद रखो कि जिसके कारण मुझे ये मेरा स्वभाव विभाव रूप में परिणमित हुआ है, वो सिर्फ इस परिस्थिति के लिए निमित्त है। और याद क्या रखना है कि निमित्त हैज नो वैल्यू, उसकी कोई कीमत नहीं है। और ये बात अगर सटीक तरीके से बैठ गई तो काम हो गया। देखो विकल्प तो आएंगे, वे मुझे इष्ट और अनिष्ट लगते हैं मेरे अनुसार। तुम्हें जिस बात पर 5 साल पहले गुस्सा आता था ना, उस पर आज नहीं आता, और जिस पर आज आता है ना, उसमें 5 साल बाद नहीं आएगा। कैसे लेवे मतलब इसको? वो तो अभी क्रमबद्ध की बात करेंगे तब करेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल था। देखो गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जो तुझे विकल्प आ रहे हैं ना, तू ज्ञानी उन विकल्पों का भी ज्ञाता होता है। हमारी तकलीफ ये है कि तुझे गुस्सा तो आएगा, अपने क्रम नियमित परिणामों के अनुसार गुस्सा तो आएगा, पर अज्ञानी मैं और आप उस गुस्से का अपने को कर्ता मानते हैं, और ज्ञानी उस गुस्से को सिर्फ ज्ञाता मानते हैं। और कोई फर्क नहीं, ये मूल फर्क है। भूमिका अनुसार तो आएगा, कौन मना कर देगा? अकम्पनाचार्य को नहीं आया, सुसागर ने गड़बड़ कर दी तो अकम्पनाचार्य को आ गया ना। तो कौन सा आया? वो हल्की धार वाला नहीं, पत्थर की लकीर वाला नहीं, पानी की धार वाला आया। लेकिन जो संचलन का, तो जो पानी की धार वाला आया उस पे भी वे उसके कर्ता नहीं रहे, उसके भी वे ज्ञाता रहे। हमें जो आता है हम उसके कर्ता हो जाते हैं, हमें उससे ज्ञाता होना है, ठीक है ना? अरे तुम अगर उससे ज्ञाता हो गए तो एक तो आएगा नहीं, और आएगा तो पत्थर की लकीर तरह नहीं होगा, वो पानी की लकीर तरह हो जाएगा। कि वो ठीक है ना, ये परिणाम आया था, आया, मैं उसका ज्ञाता हो गया। मान्यता का फर्क है, उस श्रद्धा का फर्क है।
होना होगा वो होगा। और ये बात समझ में आ गई कि जो होना होगा होगा। मैं तो उन सारे भावों का ज्ञाता हूं, मैं करता नहीं हूं, तो होगा भी नहीं, होगा नहीं फिर वो। हमें जो 5 साल पहले जिस बात पे गुस्सा आता था उस पर आज नहीं आता। इसका मतलब 5 साल पहले जो चीज अनिष्ट लग रही थी वो अब इष्ट लगने लगी ना। 5 साल पहले अगर आपकी थाली में, कमल जी, ठंडी रोटी आ जाए, 5 साल पहले नहीं, 25 साल पहले जब नई नई शादी हुई थी आपकी, बच्चे हुए नहीं थे, और थाली में अगर ठंडी रोटी आ जाए तो क्या करते थे? थाली उठा के फेंक देते थे। मुझे सब पता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। सही है ना? मैं यहां खड़े होकर झूठ बात बोल रहा हूं? फेंक देते। साके तुम भी नहीं हुए पैदा जब। अच्छा, और अब अगर आ जाए तो? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा है, ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? कोई बात नहीं, ठंडी आ जाए, गर्म आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात, सब खा लेंगे। तो पर पदार्थ गुस्से के कारण थे। अगर पर पदार्थ गुस्से के कारण हो, तो जो गुस्सा 25 साल पहले आ रहा था, थाली उठा के फेंक दी थी, वो अब क्यों नहीं आता है? अब क्यों नहीं आ रहा वो? अरे मैं कहता हूं कि परिस्थिति प्रतिकूल लगती है तो मुझे गुस्सा आता है, अनिष्ट लगती है तो मुझे क्रोध आता है, इष्ट लगती है तो मुझे मान आता है। ये बात भी सच्ची नहीं लगती। क्यों? क्योंकि परिस्थिति तो परिस्थिति है, मेरी मान्यता में उसकी इष्टनिष्ठपना आता है, और परिस्थिति तो इष्टनिष्ठ होती नहीं है। परिस्थिति इष्टनिष्ठ नहीं होती, वो मेरी मान्यता में इष्टनिष्ठ होती है। और ये बात और इस बात से सिद्ध होती है कि वो मेरी मान्यता में इष्टनिष्ठ होती है, क्योंकि कभी मेरी मान्यता उसकी अनुकूल हो जाती है और कभी मेरी मान्यता उसके प्रतिकूल हो जाती है। मुझे हर चीज अगर प्रतिकूल प्रतिकूल लगे तो हमेशा लगनी चाहिए ना। जिस मस्जिद की मैं बात कर रहा था जो ठुक गई, आप मस्जिद लेके आए शोरूम से, रिक्शा ने ठोक दी, आपको गुस्सा आ रहा है। अब आप ये सोच के बैठो कि 5 साल हो गए इसको बेचना है, अब रिक्शा ने ठोक दी, अब क्या होगा? अरे ठोक दे यार, क्या फर्क पड़ता है, बेचना तो है ही। ठोकने से फर्क पड़ रहा? अगर ठोकने से फर्क पड़ता होता तो तब भी पड़ता और आज भी पड़ता। ठंडी रोटी से फर्क पड़ता तो तब भी पड़ता और आज भी पड़ता। मैं कैसा मूर्ख हूं कि मुझे एक परिस्थिति कभी इष्ट लगती है और वही परिस्थिति मुझे कभी अनिष्ट लगने लगती है। तो क्या करे प्रकृति? अगर ये चाहते हो कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होने लगे, तो दुर्भाग्य तो यह है कि जो मेरा चाहना है वो ही बदलता रहता है। मेरा चाहना बदलता रहता है तो परिस्थिति क्या करे? क्या करे परिस्थिति? हम कभी बारिश चाहते हैं, कभी हम सूखा चाहते हैं। अब घर से निकलना है तो बारिश बंद होनी चाहिए, अब घर में बैठे हैं पकौड़े बने तो बारिश होनी चाहिए। किसके हिसाब से चले? डीपी जन साहब बोलो, किसके हिसाब से चले? किसके हिसाब से चले? चचा भतीजे बैठे हो ना आप दो ही सेटिंग नहीं कर सकते। प्रकृति मान जाए और तुम्हारे हिसाब से मान जाए तो भी वो सेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मान्यताएं हैं। किसके हिसाब से चले? तो कहते हैं भैया सुन, कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि वो किसी के करने से होता नहीं है। तो क्रोध का कारण क्या रहा? वो परद्रव्य, वो अजीब क्रोध का कारण रहे। और क्रोध आया क्यों कैलाश जी? ईगो के कारण। किसकी ईगो थी वो नरेश? मेरी खुद की। और मैंने आरोप किस पे लगा दिए? दूसरों पे। तो फिर तुझे अगर ये बात समझ आ जाए तो जिन जिन पे गुस्सा आया उनसे माफी मांगने में क्या तकलीफ है? मैं कैसे माफी मांग लूं? ले, फिर तेरी ईगो आ गई। समस्या किस बात की है? किस बात का प्रॉब्लम? किस बात का है? और ये क्यों हुआ जो आया? सुबह सुबह पढ़ के आए हो ना आज, क्यों हुआ था ये? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। पार्श्वनाथ के ऊपर भी जब कमठ ने उपसर्ग किया तो क्या किया? पार्श्वनाथ डंडा लेके भागे उसके पास। पार्श्वनाथ जैसा
तीर्थंकर होने वाले हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, कौन से बल की कमी थी? आदिनाथ, तीन लोक के नाथ समोसन में विराजमान हैं, दिव्यधुनी खिल रही है, पूरा संसार उनके चरणों में है, इंद्र सेवा में खड़े हैं, सौधर्म लाइन में खड़ा है, और कमबख्त मारीच नीचे आके विरोध कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आप होते तो क्या करते? आप आदिनाथ की जगह होते तो क्या कहते? अरे ये समझता नहीं है, यहाँ का एमएलए मेरे पहचान का है, एमपी मेरे पहचान का है, वो कमिश्नर मेरा है, वो डीबी पाटिल मेरे हैं, वो आईएएस मेरा है, अभी मैं फोन करा के इसको निपटवाता हूँ। ये करते क्या नहीं? तो आदिनाथ के पास भी था, सौधर्म था, ईशान था, महेंद्र था, है? क्यों नहीं करवा? चुप क्यों नहीं कराया? अरे उन्हें वो विकल्प ही नहीं आया, वो मान्यता ही उनकी टूट गई थी। कौन सी मान्यता टूट गई थी? कि मैं तो क्षमा स्वभावी हूं, क्षमा स्वभावी हूं ना, ये सब परद्रव्य है, इससे मेरा कोई नाता नहीं है। जीव जीव रहता है, जीव अजीब नहीं होता, और अजीब अजीब रहता है। जो जीव नहीं होता तो मेरे लिए तो वो अजीब है, कहने दो, बोलने दो। अरे हमारे को तो, हमने एक कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली, 2-4 लोगों ने 2-4 बातें क्या कह दी, हमारा घर बैठे बैठे पारा बढ़ जाता है। हम जानते नहीं वो कौन है, हमें मालूम नहीं वो किसने लिखी है, हमें मालूम नहीं उसने कुछ लिख दिया और हम परेशान हैं। किस बात से? मतलब वो चिढ़ा रहा है और हम चिढ़ रहे हैं। वो तो बेचारा अपनी उंगली की एक्सरसाइज कर रहा था और तुम समझ रहे थे कि वो तुम्हें चिढ़ा रहा है। ये बंबई है ना, बंबई में है ना पना, बंबई में लोकल में बहुत 25 साल पहले जा रहा था, और वो मेरी वो सिस्टर अध्यात्म प्रभा साथ में थी, शादी के बहुत पहले की बात है। अब हम लोकल में चढ़े, दोपहर का 3 बजे का समय था, 30-40 साल हो गए होंगे। अब बेचारा एक लड़का खड़ा था, अब वो आंख मारे जाए बार बार, हमारा खून भी गर्म, हमारी बहन को आंख मार रहा है। हमने उसको तो जड़ जड़ू दिया। बाद में पता चला कि बेचारे की आंख फड़क रही थी, उसकी आंख में तकलीफ थी। अब मुझे बताओ कि क्यों आया ये? वो ऐसे चढ़ा, ऐसे बेचारा उंगली की एक्सरसाइज कर रहा है और हम कहते हैं तू हमें चढ़ा रहा है। उसका उद्देश्य था आंख मारने का। करता कौन था? जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन था? मैं खुद। और मैं आरोप किस पे लगा रहा हूं? दूसरे पे। और क्रोधी कौन हो रहा है? मैं। और नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अतुल्य बल के धनी आदिनाथ को फर्क नहीं पड़ा, और हम जिनके पास कुछ नहीं, हम फड़फड़ाते फिरते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फड़फड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इष्ट अनिष्ट मान्यताओं की कल्पनाओं में मैं डूबा रहता हूं। और माफी मांगने के लिए वो जो ईगो मुझे परेशान करती है, वो जो मुझे परेशान कौन कर रहा है कि मेरा अहम, मैं इससे माफी कैसे मांगूं? अरे तुझे उससे माफी नहीं मांगनी, तुझे अपनी क्रोध का सह पे विजय प्राप्त करनी है। उसे माफ नहीं किया तो चूल्हे में जाने देना, वो उसका काम है। ये तेरा काम थोड़ी है उसे माफ करे नहीं करे। तूने माफी मांग ली। मैं इस विश्व के समस्त जीवों से माफी मांगता हूं और मैं सब जीवों को माफ करता हूं। तेरी पवित्रता हो गई, किसने माफ किया किसने नहीं किया भी उसकी जाने। मैं किस बात के पीछे परेशान हूं? कि अरे तुझे तो वो इष्ट अनिष्ट टोडरमल जी कह गए कि कसाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कि तुझे पर पदार्थ समझ आ गई ना? अजीब इष्ट और अनिष्ट लगते हैं, भाषित होते हैं, है नहीं। क्या लिखा है उसे शब्द साकेत मोक्षा प्रकाशक में? भाषित होते हैं। भाषित होने का मतलब लग रहे हैं, है नहीं। वो जो आजकल पिक्चर आती है ना कि यहां से तो वो बिल्ली है और मिरर में अपने आप को शेर समझती है, तो बिल्ली शेर है,
भाषित हो रही है। ये पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। ये तो तुझे ये पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, लगते हैं, तो ठीक किसे करना है? हम ठीक करने में किसे लगे कैलाश जी? पर पदार्थों को। और ठीक किसे करना था? मान्यता को। स्वयं को भी नहीं, बहुत बड़ा काम है स्वयं को ठीक करना। इस मान्यता को ठीक करना है कि इसमें अनिष्ट नहीं है। और जब तुझे ये इष्ट अनिष्ट लगने लगे कि इष्ट अनिष्ट लगना बंद हो गए, तो समस्या तो लगने में है। लगने का मतलब मान्यता। मान्यता मतलब अज्ञान रूपी विडंबना है। विडंबना ही तो है, वही तो लग रहा है। और जैसे ये लगना बंद हो जाएगा तो तुझे माफी मांगने में दिक्कत आएगी, माफ करने में दिक्कत आएगी। क्यों भाई बताओ? कुछ विचार आएगा कि मैं किसी से माफी मांग लूं या किसी को माफ कर दूं? जितनी सास बहुओं की लड़ाइयां हैं, किस बात की लड़ाई है? ईगो की। किसी ने किसी की भैंसे छुड़ा ली, किसी ने किसी को नुकसान कर दिया। क्रोध क्यों आया भाई साहब? ईगो के कारण आया ना। हमें सरलता पैदा नहीं हो सकती? हमारे विचारों में वो परिवर्तन नहीं हो सकता? हम उसे ठीक नहीं कर सकते आज क्षमा धर्म के दिन? अगर उतने हमारे विचारों में सरलता नहीं आ सकती तो ये धर्म पालना हमारे लिए बेकार है। हमें पालने की आवश्यकता नहीं है और सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे मैंने कहा था कि परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना, समझने के लिए तैयार हो जाना, ठीक करने के लिए तैयार हो जाना। अगर हम वो परिवर्तन करने को तैयार नहीं तो फिर ये धर्म के नाम पे सब कुछ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि परधर्म मेरा कुछ कर नहीं सकता, वो अजीब मेरा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अजीब मैं नहीं होता हूं और अजीब जीव में नहीं होता और जीव अजीब में नहीं होता। तो फिर मुझे तकलीफ किस बात की है? सोचो ना जरा, पिछले 7 दिनों में कौन सी चीज से मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ? कौन सी चीज थी जिससे मैं क्रोधित हुआ? और ये पूरी की पूरी जो पिछले 55 मिनट की जितनी हमने बात की, उसको उसमें परिभाषित करो, उसको उस पैरामीटर में घटाओ, उससे उस पैरामीटर में फिट करके देखो, फिर पता चलेगा गलती सामने वाले की थी, किससे वो निमित्त था उस परिस्थिति का, और मैंने अपना नुकसान कर लिया। करो 30 सेकंड सोचो, आपका समय शुरू होता है अब। सोचो, ईमानदारी से सोचो। और अगर डायरी आपने यहां से ले ली हो, बेचारों ने व्यवस्था तो कर दी है, ले ली हो तो उसमें लिखो। जब उसमें लिखोगे ना तो सिस्टमेटिक हो जाओगे, व्यवस्थित हो जाओगे कि मेरे को इस वजह से गुस्सा आया, इसलिए मैं क्रोधित हुआ, और ये परद्रव्य था, ये अजीब था, इससे मेरा कोई संबंध नहीं था, ये मुझे अनिष्ट लगा, और अनिष्ट मेरी मान्यता के कारण लगा, क्योंकि परद्रव्य में कुछ हो नहीं सकता। लिखो ना जरा, ऐसे कोरे चले जाओगे और मैं भी ऐसे चला जाऊंगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोने से पहले लिखना आज रात को। मेरे पास समय नहीं है, होगा तो मेरा मूड हुआ तो मैं कल कराऊंगा यहीं बैठ के। ठीक है ना? 10 धर्म नहीं होंगे, 5 ही हो जाएंगे। तो जितने हो जाए उतने पूरे तो हो जाएं। गिनती थोड़ी पूरी करनी है मुझे। फिर बुला लेना। हाँ, फिर बुला लेना। विजय भाई ने तो मुझे हाथरस का समझ रखा है, जब चाहेंगे तो बुला लेंगे। ये बिल्कुल माचिस की तीली की तरह है क्रोध। जब माचिस की तीली पहले खुद अपने आप को जलाती है, फिर सामने वाला जले कि नहीं जले वो उस पर निर्भर करता है। आपने पटाखा रखा और फटाके वो जलाने के लिए माचिस की तीली आपके हाथ में, सिद्धार्थ, और आपने माचिस तीली जलाई, खुद तो जल गई। अब फटाका जलेगा कि नहीं जलेगा ये फटाके पे निर्भर करेगा। फुस्सू निकल गया, खुद तो जल गया। ये क्रोध ऐसी चीज है, बिल्कुल माचिस की तीली की तरह है,
मैं तो जल जाता ही हूं, लेकिन मेरे उस क्रोध से सामने वाले पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसकी मान्यता, उसका पुण्य पाप, उसकी योग्यता उस पर निर्भर करती है, वो मेरे पे निर्भर नहीं करती। पर मैं तो जल गया। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या मिल सकता है? माफी मांगना चारित्रिक शक्ति का परिचायक है। जिसका करेक्टर स्ट्रांग होता है वो माफी मांग सकता है। कमजोर करेक्टर का आदमी, कमजोर चरित्र का व्यक्ति माफी नहीं मांग सकता। अभी मैं क्या कह रहा था, इस बात को कंटिन्यू कल करेंगे कि माफी मांगने में आड़े आती है ईगो, कि मैं छोटा कैसे हो जाऊंगा। और मैं क्या कह रहा हूं कि माफी मांगने में तुम्हारी चारित्रिक शक्ति काम आती है। तुम छोटे नहीं होते हो, बड़े हो जाते हो। जो माफी मांगता है वो बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। और हमें क्या लगता है, मैंने माफी मांग ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा और ये बड़ा हो जाएगा। समस्या परिस्थिति की भी नहीं है, समस्या क्रोध की भी नहीं है, समस्या इस बात की है कि मेरी ईगो वाले आती है कि मैं छोटा होऊंगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं माफी कैसे मांग सकता हूं। पर एक बात याद रखना कि माफी मांगने के लिए चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति माफी मांगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है अपने करेक्टर से, अपनी थॉट से, अपने विचारों से और अपनी कसायों से को मंद करता है। और जिसने अपनी कसायों को मंद कर लिया वो व्यक्ति वैसे ही महान हो गया। कसायों पे विजय प्राप्त कर ली। जिसने माफी मांगी उसने अपनी कसायों पे विजय प्राप्त की, और जिसने कसायों पे विजय प्राप्त कर ली वो तो मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चल पड़ा, वो परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ा, वो पार्श्वनाथ और आदिनाथ के रास्ते पे चल पड़ा, वो तो सुखोसल के रास्ते पे चल पड़ा, वो गजकुमार मुनि के रास्ते पे चल पड़ा, वो 5 पांडव के रास्ते पे चल पड़ा। और हम क्या समझते हैं कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना चाहते हैं, हम ऑर्डिनरी आदमी बनना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की आवश्यकता है। आज का रात का होमवर्क ये है कि लिखना कि जिसकी वजह से मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, लिखना जिसके कारण से मुझे तकलीफ पैदा हुई, लिखना कि वो इस पूरी फ्रेमवर्क में उसको फिट करना कि वो क्रोध मुझे प्रतिकूलता के कारण हुआ, वो जो प्रतिकूलता थी वो अजीब के कारण हुई, वो परद्रव्य के कारण हुई, उसमें वो काम में नहीं था। और वो सिर्फ जो भी परिस्थिति घटी उस परिस्थिति में वो परद्रव्य, वो अजीब सिर्फ निमित्त मात्र था। और सारी सिचुएशन में मेरी ईगो आड़े आ गई है, इसलिए मेरी सरलता खत्म हो गई है। और अगर हिम्मत हो तो आज रात सोने से पहले उस व्यक्ति से माफी मांग लेना जिस व्यक्ति पर आपने क्रोध पैदा किया। और जो व्यक्ति कल ये काम करेगा उसे हम कल स्टेज पे बुलाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कसायों की मंदता की ओर एक कदम बढ़ाया। मिच्छामी दुक्कड़म वाले दिन का मैं इंतजार करने वाला नहीं हूं। मैं ही रहूंगा नहीं 1 तारीख तक, तो 1 तारीख को होगी, फिर तुम क्या मांगोगे क्या नहीं मांगोगे, किसकी कहोगे किससे नहीं कहोगे। तुम भी इंतजार में मत रहना कि 10 दिन बाद मांगेंगे, वो तो फॉर्मेलिटी करोगे। अब तो कम वक्त ऐसी फॉर्मेलिटी और हो गई कि ब्रॉडकास्ट में लोगों को डाल रखा है और हाथ जोड़ के मिच्छामी दुक्कड़म करके फ्री हो जाते हैं एक बटन दबा के। किससे मांगी किससे नहीं मांगी, किससे कही किसने नहीं कही, किसको पहुंची किसको नहीं पहुंची, फिर उसका उत्तर आता है तो तकलीफ और होती है, फिर दोबारा इनबॉक्स भर गया। ये हो रही क्षमा, तो वो जैसी करनी हो करते रहना। पर आज की रात सोने से पहले चाहे सास बहू की हो तो मांग के सोना,
सास बहू और सास की हो तो मांग के सोना, और वो पास में नहीं हो, दूर हो, तो फोन पे करके सोना। दुरानी जिठानी की हो तो मांग के सोना, भाई भाई की हो, बाप बेटे की हो तो मांग के सोना। और अगर ये लगे कि मैंने तो किसी पे गुस्सा नहीं किया था, मेरी तो किसी से कोई गलती नहीं थी, तो कोई बात नहीं, 2 4 5 लोगों से वैसे ही क्षमा मांग लेना। मुंह से तो फूटे, शब्द तो निकले। खामे मी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमन, तुम्हें का क्या मतलब है? कह रहे भैया, जाने अनजाने में मेरे से किसी से कुछ गलती हुई हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, और मैंने किसी से कुछ कर दिया हो तो मैं उन्हें क्षमा करता हूं, पर करना जरूर। और नहीं करो तो समझ लेना कि परुषण कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ढोंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं, सबसे पहले मेरे से नहीं, बेटे से मांगना जाके। मेरे से तो कर ही लोगे, क्योंकि तुमको पता है कोई लेना देना नहीं है मेरा। जिससे असली लेना देना है उससे बात करना, जिससे वास्तव में कुछ हुआ है उसके साथ करना, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। जिससे हुआ है उसके साथ करने की आवश्यकता है। और हम मिलते हैं कल सुबह कितने बजे? 8:45 बजे।